हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है बेल कंपनी की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है और यहाँ काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप सभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो ही एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आईटीआई किया हुआ है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ ओनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। तो गाइस, यहाँ आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए। जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। नोटिफिकेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। गाइस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंडर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। साथ में इसका जो आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। और ये एक यहाँ पर नवरत्न कंपनी है, मतलब PSU नवरत्न कंपनी है। और आपकी यहाँ परमानेंट या बेस्ड जॉब रहने वाली है। गाजियाबाद यूनिट रहेगा, परमानेंट बेस्ड ये आपका जॉब रहेगा। काफ़ी अच्छा है। और पोस्ट आप लोग को क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। पोस्ट दिया गया है क्वालिफिकेशन, ट्रेड, साथ में पोस्ट और यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में देखिए मतलब कितना लेवल के अंतर्गत दिया जाएगा सैलरी, कितना कैटेगरी है आप लोगों का। तो गाइस, यहाँ आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपकी पोस्ट के अनुसार। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले जो आपकी पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट की निकाली गई है, मतलब इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी की, EAT की। इस वैकेंसी के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होता है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है 3 साल का डिप्लोमा। तो आपके पास 3 साल का होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे, 2 साल वाले नहीं एलिजिबल। 2 ब्रांच एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 पोस्ट निकाला गया है, मैकेनिकल में 3 है। अब यहाँ पर UR OBC SC के लिए अलग पोस्ट है और UR OBC EWS इसके लिए अलग यहाँ पर आपकी पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। सैलरी पैकेज आपका स्टार्टिंग यहाँ 24,000 रहेगा, मैक्सिमम जो आप लोग का जाएगा 90,000 तक सैलरी जाएगी। काफ़ी अच्छी अपडेट है, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करें। साथ ही देखिए, जब आप लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी, अब देखिए आप ये बात तो जानते हैं कि ट्रेनिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आप लोगों की करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये आप लोग को निकाल देंगे, ये आपको परमानेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 10,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इसको अगर वैकेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छी अपडेट है, मतलब आप लोगों को ट्रेनिंग भी कराएगी, उसके बाद परमानेंट भी करेगी। इससे अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकती। अब देखिए, यहाँ आप लोग अगर जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। PW कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप लोग इंडिया के हैं, मतलब नेशनलिटी इंडियन सिटीजन हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं। एज लिमिट आप लोगों की इस डेट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, 31/7/2022 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। और आप लोग की इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 28 मैक्सिमम एज है, मिनिमम 18 रखी गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है आप लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और हमारे जो कैंडिडेट होते हैं जैसे 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, इस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाता है। 5 साल का दिया जाता है SC ST वालों के लिए, और 3 साल का OBC वालों के लिए, और 10 साल का एक्स सर्विसमैन PWD, इस तरीके से दिया जाता है आपको।
नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आपको दी गई है, इसे अच्छे से पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। आपका एजुकेशन की बात करें तो डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, 3 साल का होना चाहिए, आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी रह जाती है, जैसे हमारे 2022 वाले स्टूडेंट रहते हैं, वो सोचते हैं कि अप्लाई कर पाएंगे या नहीं क्योंकि फ्रेशर एलिजिबल है। तो गाइज मैं उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोग कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने से पहले NATS एक पोर्टल है, ये NATS, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी। फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब जब इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप लोग किसी भी DET वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट वाली के लिए। तो ये बात ध्यान दीजिए। बट कोई कोई कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो मतलब ले लेती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मार्कशीट नहीं आया तो नहीं लेती। तो कुछ वैकेंसीज होती हैं जो ले लेती हैं, लेकिन यहाँ आप लोग अगर आपका जीएच का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका मार्कशीट वगैरह आ जाता है और आप लोग अप्लाई कर पाते हैं तो एलिजिबल रहेंगे। बट अगर मार्कशीट वगैरह इतना जल्दी नहीं आता है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब देखिए मैक्सिमम आप लोगों की जो परसेंटेज है का कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए जनरल, EW, OBC के लिए। SC, ST, PWD के लिए 50% होना ज़रूरी है, इससे कम रहती है अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया है, फ्रेशर अप्लाई करेंगे, नील एक्सपीरियंस है। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग का सिलेक्शन मेथड दिया गया है शॉर्ट लिस्टेड, मतलब जो भी आप लोगों के मार्क्स आए हैं डिप्लोमा में उनके आधार पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तब आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। देन आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एक यहाँ एग्ज़ाम होगा, फिर वो एग्ज़ाम के आधार पर आपको परमानेंट किया जाएगा। फीस की बात करें तो फीस अलग अलग रखी गई है। जैसे हमारे जो अलग कैंडिडेट है जनरल, OBC, EWS 290 प्लस मतलब 295 यहाँ पर फीस रखी गई है। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है, आप लोगों की नॉन रिफंडेबल रहेगी ये फीस, इसीलिए आप लोग ये ना सोचिए कि ये रिफंड कर दी जाएगी। दूसरा बात, आप लोग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, आप लोगों को लिंक दी गई है यहाँ से जाकर, और बैंक को आप लोग ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, किसी भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से जाकर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाकर कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है रजिस्ट्रेशन की। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 1 दिन में वेरीफाई होगा, तो नेक्स्ट डे आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आप लोगों के लिए यहाँ वैकेंसी, और थोड़ा कम वैकेंसीज है, बट गाइज बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 15/8/2022 दी गई है, लास्ट डेट 15/9/2022 है। आप लोग का अगर रिटन टेस्ट वगैरह होगा तो उसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, बट आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ओके, शॉर्ट लिस्टेड जैसे आप लोगों के जो डिप्लोमा में मार्क्स है उसके आधार पर, साथ ही आप लोगों का छोटा एग्जाम होगा उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देखिए ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो आपका एग्जाम होना कंफर्म है, लेकिन कम स्टूडेंट रहते हैं तो आपको इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर आपको डिप्लोमा बेस्ड पर आपको हायर भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कितनी यहाँ पर संख्या है। आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज़रूर अप्लाई कर दें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। हमें आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करते रहें।